गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस वन क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ओके, ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ओके, दो सेट की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, एक कोई सेट ए है जिसमें मैंने 1 2 3 ले लिया। ओके, एक सेट बी है, इसमें मान लो मेरा आ गया ए बी सी और डी बी। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं तो जब सेट के बीच में होते हैं तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब ए क्रॉस बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का। ठीक है, आगे की एंट्री ए से होगी और पीछे की एंट्री बी से होगी। तो कैसे होगा ये, जैसे इसमें हो गया फर्स्ट एंट्री 1 और फिर ए, ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, ये पेयर है ये। ओके, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, ओके, 1 कोमा डी, सिमिलरली बाकी 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी, 2 कोमा डी, सिमिलरली फॉर 3 3 कोमा ए, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी, 3 कोमा डी। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो आपको जो ए क्रॉस बी निकाली है बच्चों, इसका मतलब क्या था, आगे की एंट्री ए से, पीछे की एंट्री बी से और सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए और बी के, तो वो हमने निकाल लिए। जैसे ए की एंट्री 1 थी, 1 के साथ इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। ठीक है, 2 के साथ भी मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये सभी ले लिए। ठीक है बच्चों, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको जैसे नॉर्मली आपको पता है 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 ना, 2 इंटू 7 ये भी 14 होता है। तो यहाँ पे अगर आप 7 को आगे रखते हो तो भी आंसर वही आता है, 2 को आगे रखते हो तो भी वही। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की प्रॉपर्टी बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्यूटेटिव है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। मीन्स कहने का मतलब है ए क्रॉस बी जो भी आपका आया वो हमेशा इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। कि क्या फ़र्क पड़ता है, ए क्रॉस बी निकाल दें या बी क्रॉस ए, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बी क्रॉस ए में आगे की एंट्री जो होगी वो बी से होगी और पीछे की एंट्री ए से होगी। तो अब यहाँ से सिंपल सी बात आती है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेट टू बी equal if and only if their corresponding entry are equal। मतलब कि टू ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मान लो यहाँ x कोमा y आ गया और मैंने इक्वल का सिंबल लगा दिया यहाँ 9 कोमा 10 पे। तो इसका मतलब ये अगर इक्वल है ना बच्चों, तो x की वैल्यू क्या होगी, पक्का 9 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 10। यानी कॉरस्पॉन्डिंग आगे वाली के इक्वल होगी और पीछे वाले के इक्वल होगी, तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। देखो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मान लिया कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़, मान लिया हमने n है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मान लिया हमने m है। अच्छी बुक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोला जाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो कई ऑथर्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट यूज़ करते हैं, तो परेशान नहीं होना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी m है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, m इंटू n, m इंटू या इंटू लगा दो या
कैसे लगा दो, m क्रॉस n लगा दो, यानी m इंटू n, ये नंबर हैं। अब नंबर में क्रॉस और ये एक ही बात होता है, यहाँ क्रॉस ही लगाना है, आप डॉट नहीं लगा सकते। ओके, फॉर एग्जांपल देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 4। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो कितना आना चाहिए, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये आ गया ना फॉर्मूला, इसमें 3 है इसमें 4 है, इनकी प्रोडक्ट करनी है, 4 3 जा 12। तो ये है बच्चों प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, आगे वाली एंट्री ए से, पीछे वाली एंट्री बी से। आई होप आपको ये समझ में आया होगी। तो करते हैं नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है, ये है 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी +1 मैथमेटिक्स। ठीक है, सॉल्यूशन ही कर लेंगे हम इसमें। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, कहता है इफ x/3 + 1, y-2/3 अगर इज इक्वल टू है बच्चों 5/3 के और 1/3 के, तो कहता है फाइंड x एंड y, x और y निकालिए कहता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होगा x और y निकालना। हमें पता है 2 ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल होगा ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन x/3, अच्छा मैं यहाँ डिफरेंट टाइप के मार्कर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगे कि ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन था। जो बच्चे नोटबुक बनाते हैं उसमें आप ये कहीं सोचेंगे कि रेड पेन से तो लिखते ही नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये आपको ऑनलाइन अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं इस तरह के कलर यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मैथ्स में ये कलरफुल कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती। तो यहाँ से ये ऑर्डर पेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3 के। ओके, तो यहाँ x/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3 - 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 3/3 विच इज़ 2/3। ओके, यानी x/3 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2/3 के, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली 4 y - 2/3 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1/3। तो इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 + 2/3। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 3, और ऊपर भी क्या आएगा बच्चों, 1 3 जा 1, तो 1 + 2 3/3 विच इज़ 1। तो y की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, 1, x की वैल्यू क्या आई 2। तो यही आपका टास्क था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, ये बहुत इजी है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ये +1 एक्सरसाइज अपनी है 2.1। ओके, पीछे वो 2.1 थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 3। ठीक है, एंड सेट बी आप देख सकते हो 3 4 और 5 ये गिवन है। कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, सिंपल क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखो बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस सॉल्यूशन है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यही फॉर्मूला था ना, इसमें m था और इसमें n था। तो इसमें कितने एलिमेंट बच्चों, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने हैं 1 2 3, तो आंसर इज 9। ओके, ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे उसने, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जो पीछे फॉर्मूला किया था, एक में m एलिमेंट है एक में n है, तो m इंटू n इज योर आंसर। ओके, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं इसमें क्या कहता है। इफ़ ए सेट जी इज इक्वल टू, दे रखा है बच्चों हमने 7, 8 और एच दे रखा है हमें 5, 4, 2 और कहता है फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। बहुत ही ईजी है। देखो तो जी क्रॉस एच में क्या होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे जी क्रॉस एच में होगा आगे की एंट्री जी से, पीछे की एंट्री एच से, तो जी क्रॉस एच किसके इक्वल होगा 7 का इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर 7, 5, 7, 4, 7, 2। ओके, सिमिलरली 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके जी क्रॉस एच में 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। ठीक है, आगे की एंट्री जी से, पीछे की एच से। सिमिलरली एच क्रॉस जी निकालना है आपको। एच क्रॉस जी कैसे निकलेगा बच्चों, आगे की एंट्री एच से, पीछे की एंट्री जी से। तो 5 के साथ सबको ले लो, 5, 7 आ जाएगा और 5 के साथ 8 आ जाएगा। ओके, फिर 4 के साथ 4, 7 आ जाएगा, 4, 8 आ जाएगा। ओके, फिर 2 के साथ बच्चों 7 आ जाएगा, 2 के साथ 8 आ जाएगा। दिस इज ओवर एच क्रॉस जी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो गूगल पे जाके ऑफिशियल साइट से एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिख रही। तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। जिनके पास बुक है बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत है तो इसको ठीक कीजिए। ओके, वी विल ट्राई। तो बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, कहता है इफ P इज इक्वल टू M कॉमा N एंड Q इज इक्वल टू N कॉमा M। ओके, देन P क्रॉस Q इज, कहता है P क्रॉस Q क्या होगा। P क्रॉस Q नहीं, इसने क्या दे रखा है, इसने लिखा है M इंटू N, M कॉमा N, N कॉमा M। ओके बच्चों, तो निकालते हैं पहले। P क्रॉस Q क्या आएगा, P क्रॉस Q अपना क्या आएगा, आगे की एंट्री P से, पीछे की एंट्री Q से। तो क्या आएगा बच्चों अपना M N, बिल्कुल सही है, M के साथ N, फिर M के साथ M, M के साथ M। ओके, फिर N के साथ N और फिर N के साथ M। तो क्या इसने ये दिया है P क्रॉस Q और अपना ये है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं जी। इसमें तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, इसमें 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है। इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीज़न इज दिस। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया, बिकॉज P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू और P क्रॉस Q। सिमिलरली इसका पार्ट 2 है बच्चों, डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते, तो मक्खियाँ वगैरह आएगी तो इनको इग्नोर करें, इरिटेट ना हो जाएंगी। ये मक्खियाँ आ रही है, क्या सर ने शायद लगाया होगा हाथों के, पता नहीं हैंड वॉश किए कि नहीं किए हैं, पर गर्मी है तो आएगी कुछ तो। चलिए जी देखते हैं। इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, then A cross B is non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to x and y belongs। ये बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि इसने कहा A और B, A कोई नॉन एम्प्टी है यानी A नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, फाई नहीं है, B भी नॉन एम्प्टी यानी नॉट इक्वल टू फाई है। देन A क्रॉस B के बारे में कह रहा है, A क्रॉस B इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर कहता है एक्स कोमा वाई का, एक्स कोमा वाई का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही, यही तो होता है ना ए क्रॉस बी, आगे की एंट्री ए से, पीछे की एंट्री बी से, और सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। फॉर ऑल और लगा दो इसमें, ये फॉर ऑल का सिंबल है, तो यही बोल रहा है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इसके पार्ट 3 करते हैं। 3 पार्ट में कहता है इफ़ ए इज़ 1, 2, एक सेट ए है, उसमें क्या आएगा 1, 2 आ रहा है। फिर बी में कहता है, ये अच्छा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा इसमें, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया बच्चों। कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस एम्प्टी इज इक्वल टू, एम्प्टी होगा क्या, ये बढ़िया है, इस बार अच्छा क्वेश्चन आया। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बी क्रॉस एम्प्टी, बी क्रॉस एम्प्टी। बी क्रॉस एम्प्टी क्या होगा, आगे की एंट्री एम्प्टी सेट से, सॉरी बी से, और पीछे की एंट्री एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आगे की एंट्री बी से आगे, पीछे की लेंगे क्या, तो 3 के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसी तरह 4 के साथ बी, पिछले वाले सेट में तो कुछ है ही नहीं, आगे की तो ठीक है, मान लिया हमने 3 आ रही है, यानी 3 आ रही है, पीछे क्या लिखें, कुछ है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, खाली तो छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस एम्प्टी क्या आएगा, एम्प्टी। सिमिलरली अब एक, इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी ना, तो ए क्रॉस एम्प्टी क्या बनेगा, वो भी एम्प्टी। तो दिस इज ओवर, फाइनली आंसर इज एम्प्टी, दिस इज ओवर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, वही +1 मैथमेटिक्स +1, ठीक है, NCERT। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th। एक सेट ए दिया हुआ है अपने को, उसमें क्या हुआ -1, 1, और कहता है फाइंड ए क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस ए निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, पहले आप क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, फिर उसकी कार्टेशियन। तो पहले ए क्रॉस ए निकालता हूँ। ए क्रॉस ए में आगे की एंट्री ए से, पीछे की एंट्री ए से, तो वही -1 के साथ आगे ए का ये एलिमेंट, पीछे भी ए का, तो -1, फिर -1 के साथ ये वाला 1, ठीक है। आप ए को 2 बार लिख लो ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, -1, 1। तो इस -1 के साथ पहले ये दोनों, फिर इस 1 के साथ फिर ये दोनों, तो फिर 1 के साथ -1, और फिर इस 1 के साथ ये 1। ओके, ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। नाउ ए क्रॉस ए। ओके, तो अब आपको आगे का एलिमेंट यहाँ से लेना है और पीछे का एलिमेंट यहाँ से लेना है, ठीक है। आगे का एलिमेंट यहाँ से लेना है, पीछे का एलिमेंट यहाँ से लेना है। तो क्या होगा, इसके साथ ना, तो ये क्या आएगा -1, ठीक है, और ये पूरा एलिमेंट -1, ठीक है। फिर इस -1 के साथ ये वाला -1, ये ब्रैकेट मत लगाओ, चाहे लगा दो, एक ही बात है, -1, 1। फिर इस -1 के साथ ये वाले -1, 1, -1। सिमिलरली इसके साथ -1 के साथ ये वाला एलिमेंट, ये क्या है 1, 1। सिमिलरली 1 के साथ ये चारों आएंगे, 1 के साथ -1, -1, 1 के साथ -1, 1, 1 के साथ 1, -1, ये वाला है ना, 1 के साथ ये वाला, 1 के साथ ये वाला, क्या है 1, 1। ओके, थैंक यू।